भाई वाह! गुड़ की सेव और गुड़ की पट्टी बनानी हो ना तो बाहर से मत खरीदो। घर पर ही आप इतनी आसानी से बना सकते हो कि आपका मन करेगा डेली बनाओ, डेली खाओ। हेल्दी की हेल्दी और टेस्टी की टेस्टी। तो मैं बनाने वाली हूँ घर पर गुड़ की पट्टी और ये मैं पहली बार नहीं बहुत बार बना चुकी हूँ। ठंड आते ही ना मेरे दिमाग में जब भी कुछ आता है तो सबसे पहले गुड़ की पट्टी आता है क्योंकि गुड़ की पट्टी हम सबकी फेवरेट होती है। कहीं जगह इसको चिक्की कहा जाता है, कहीं जगह गुड़ की पट्टी, कहीं जगह कुछ और। आपकी साइड क्या कहा जाता है कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पर मैंने गुड़ लिया था, उसमें 1 चम्मच घी डाला था, उसको अच्छे से पकने दिया था। फिर मूंगफली को मैंने रोस्ट कर लिया था, रोस्ट करने के बाद ठंडा कर लिया था। फिर उसके मुझे सारे वो छिक्कल निकालने थे और तो और मैंने गुड़ में 1 चम्मच पानी में डाल दिया था ताकि वो ठीक से पक सके। फिर मैंने यहाँ पर बटर पेपर लिया था, बटर पेपर को खोल दिया था, उसमें घी को स्प्रेड कर दिया था, ग्रीस कर दिया था और फिर उसको थोड़ी देर रख दिया था। ठंड इतनी ज्यादा हो गई है कि पूछो मत, घी भी जमने लगा था। और तो और फिर मैंने मूंगफली के छिक्कल निकाल दिए थे। मुझे ना बड़ा ही मजा आता है कुकिंग करने में और बहुत ज्यादा तब आता है जब मैंने साड़ी पहनी हो, पूरा फील आता है अच्छे से। तो आप देख सकते हो कि छिक्कल को मैंने किस प्रकार से निकाल रही थी। थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन टाइम बहुत कम था इसलिए फटाफट से मैंने किया। उसके बाद गुड़ के अंदर मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया था जिससे उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। बेकिंग सोडा डालने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर पकाया था। पकाने के बाद उसके अंदर मूंगफली डाल दी थी। मूंगफली डालने के बाद मैंने थोड़ा सा और उसको मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद अब क्या था, बटर पेपर पे स्प्रेड करना था जो कि बहुत सिंपल था। ये देखो मेरी गुड़ की पट्टी हो गई है रेडी। इसको कम से भी कम 1-2 घंटे के लिए छोड़ देना अगर आपको अच्छी क्रिस्पी गुड़ की पट्टी चाहिए हो तो। मैं बहुत ज्यादा खुश थी गुड़ की पट्टी खाने के लिए। अब बारी थी गुड़ की सेव बनाना। इसको गुड़ की सेव, गुड़ की नमकीन, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे जरूर कमेंट में बताना। इसको बनाना भी घर में बहुत आसान है, झटपट बन जाती है और टेस्टी बन जाती है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बेसन लिया था। बेसन को अच्छे से मैंने हाथ से तोड़ तोड़ के देखा था कहीं लम्स तो नहीं बन रहे। उसके बाद पानी से मैंने उसका आटा गूंद लिया था। बहुत ही सिंपल और टेस्टी गुड़ की सेव आप घर में 5-7 मिनट में ही बना सकते हो। फिर उसके बाद मैंने गीला कपड़ा लिया था उसको कवर करने के लिए। थोड़ा सा ना बेसन को टाइट होने देना है। 10 मिनट के बाद आपको वापस आना है, उसको थोड़ा सा और अच्छे से हाथ से चलाना है, गूंदना है और फिर उसको छोड़ देना है। दूसरी तरफ मैं तेल गरम कर रही थी क्योंकि गुड़ की सेव तेल में तली जाएंगी। हाँ, थोड़ा सा अनहेल्दी है क्योंकि डीप फ्राई होगी लेकिन टेस्टी है बहुत ज्यादा। उसके बाद आप इस तरीके से उसकी गुड़ की सेव की कटिंग कर सकते हो। वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और फिर तेल में फ्राई कर देना। बाय गॉड, इतनी टेस्टी सेव मैंने कहीं नहीं खाई। थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद आपको उसको तेल से निकाल देना है कुछ इस तरीके से। तेल से निकालने के बाद मैंने और गुड़ की सेव तैयार करने लग गई थी। मुझे थोड़ी सी बड़ी बड़ी चाहिए थी इसीलिए मैं ये कर रही थी और मैंने ना वो कटिंग छोड़ दी थी क्योंकि कटिंग से हो नहीं रहा था। हाथ से बहुत सिंपल था करना, राउंड राउंड करो और कट कर दो। ये देखो कितनी मस्त तरीके से सेव बनकर तैयार हो गई। मजे की बात ये है ये खाने में पता ही नहीं चलता घर पर बनी है या बाहर से लेकर आए हो, किसी को भी पता नहीं चलेगा। आप घर पर बनाओ तो सही एक बार मेरे कहने पर। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली थी, उसमें गुड़ को फिर से पिघला रही थी, पका रही थी। पकाने के बाद मुझे कुछ नहीं करना, इसमें गुड़ की सेव को डाल देना है लेकिन गुड़ को चेक भी करना है कि वो अच्छे से ब्रेक हो रहा है या नहीं। गुड़ को मैंने ओवर पका दिया था, बेकिंग सोडा नहीं डाल दिया था इसलिए इसका कलर ब्लैक हो गया था। आप इसमें बेकिंग सोडा डालोगे ना ब्लैक नहीं होगा कलर। और हल्के तरीके से आप इसको निकालना तो बहुत अच्छे से सॉफ्टली बन के रेडी हो जाएंगी। लो भाई, मेरी गुड़ की पट्टी और गुड़ की सेव बन के झटपट रेडी हो गई थी। मैंने भी खाई और सबको खिलाई और सबको बहुत पसंद आई। अब आप कमेंट में बताना आप बनाओगे या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।